हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ रहे होंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले क्लास में हम लोग ने कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या है। और एंटीबायोटिक्स ही क्यों जानेंगे, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं। तो एंटीबायोटिक का सोर्स क्या है, मतलब मेडिसिन का सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स है। अब एंटीबायोटिक क्या होता है, मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मतलब जो मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करता है या उसको किल करता है, उसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, जिसके नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स है जिसको हम लोग ने फंजाई और बैक्टीरिया से बनाया। अब एंटीबायोटिक को डिस्कवर किसने किया, एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने कब डिस्कवर किया, 1929 में। उनको वो कैसे डिस्कवर किए, आइए जानते हैं। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को कैसे डिस्कवर किया गया, तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर, ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर, ध्यान से देखिए इनको, ठीक है। ड्राइंग है, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है हमको, ठीक है। तो ये क्या है, उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर 1929 में वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर, कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। फिर उन्होंने अचानक से देखा कि एक कल्चर्ड प्लेट में उनका एक ग्रीन कलर का मॉल्ड उगाया है, ठीक है। ग्रीन कलर का मॉल्ड उगाया है, ठीक है। ग्रीन नहीं है, रेड है, पर आप लोग मत भूलिए कि ग्रीन कहाँ है, तो रेड दिख रहा है, ग्रीन था। मेरे पास ग्रीन पेन नहीं है इसलिए रेड पेन से किया हूँ। तो ये क्या है, उन्होंने देखा कि ये जो ग्रीन कलर का मॉल्ड जो उग आया है, इसके उगने के कारण जिसके आसपास जितने भी बैक्टीरिया थे उसका ग्रोथ बंद हो गया, मतलब उग ही नहीं रहा, मतलब मर गए वो सारे। तो ये जो ग्रीन कलर का मॉल्ड, ये क्या है, ग्रीन मॉल्ड। इन्होंने इस ग्रीन मॉल्ड को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने इससे डिस्कवर किया कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि इसके आसपास जितने भी बैक्टीरिया वो मर गए। तो सोचने पड़ गए भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने इसको सेपरेट किया और इसी ग्रीन माउल्ट से उन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया। तो इसी तरह पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो एंटीबायोटिक को हम लोग मिक्स करते हैं पोल्ट्री के या लाइवस्टॉक के खाने में कि चेक करने के लिए कि एनिमल को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से कुछ प्रभाव हो रहा है कि नहीं। अब क्या है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। तो ये बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने में काम आता है। और एक सुपर नोट हमेशा एकदम, इसको हमेशा दिमाग में छाप लीजिएगा, एकदम भूलना नहीं है इसको, अभी जो बताऊंगा मैं। अब क्या है, जब आप बीमार पड़ते हैं और आपको एंटीबायोटिक खाने को मिलता है, तो एंटीबायोटिक जब भी आपको डॉक्टर लिखता है तो डॉक्टर आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक का। मतलब अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि 10 एंटीबायोटिक का टैबलेट है तो आपको 10 एंटीबायोटिक का टैबलेट खाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 7 टैबलेट खाएं फिर बोले मैं तो चंगा हो गया भैया, अब तो नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जब इन फ्यूचर आपको दोबारा वो बीमारी होता है तो जब आप वो एंटीबायोटिक लीजिएगा तो उसका क्या होगा, इफेक्ट कम हो जाएगा, उस ड्रग का क्या होगा, इफेक्ट आपके बॉडी पे कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप एंटीबायोटिक खाएं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप लिखवाएं कोई एंटीबायोटिक, ठीक है। और एंटीबायोटिक से क्या होता है, एंटीबायोटिक आप अननेसेसरी मत लीजिए। जैसे आपको सोचे कि कुछ भी हुआ यार चलो एक एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटीबायोटिक ऐसे नहीं। जब आप कुछ भी अपने बगैर किसी से पूछे, विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछे आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर जो एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो अब हम लोग देख रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ होता क्या है, तो एंटीबॉडीज़ होता क्या है, चलिए जानते हैं। ये जो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है 10-15 लाइन, उसको मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस डायग्राम को आप अच्छा से समझ जाइएगा तो आपको लाइन पढ़ने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, एकदम हम डैम श्योर हैं। तो सुनिए क्या है, अब एंटीबॉडीज़ क्या होता है। जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बैक्टीरिया या माइक्रोब एंटर करता है तो क्या करता है, बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, क्योंकि बॉडी को पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कुछ आया है जो इस बॉडी का पार्ट नहीं है। तो बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। जो एंटीबॉडीज़ क्या करता है, वो जो फॉरेन बैक्टीरिया या माइक्रोब जो आया है उसको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको खत्म कर देता है। तो बॉडी को क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फॉरेन बॉडी या माइक्रोब जो आया है वो खत्म हो जाता है। अब क्या है, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होने से ये होता है। अब बॉडी के अंदर होता है एक मेमोरी सेल। जब फर्स्ट टाइम एक, जैसे आप समझिए आपको पहली बार कोई एक
बीमारी हुआ तो बॉडी के अंदर उसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया तो बॉडी के अंदर एक होता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल होता है मतलब बॉडी को पता हो जाता है कि हाँ ये बैक्टीरिया आया तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। अब बॉडी को अब ये याद रहेगा कि जब नेक्स्ट टाइम वो बैक्टीरिया आएगा तो बॉडी को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब टाइम नहीं लगेगा, वो फटाक से वो एंटीबॉडी छोड़ देखेगा, अरे ये तो वही बैक्टीरिया है या वही माइक्रोब है, ये यही एंटीबॉडी हमको प्रोड्यूस करना है, तो बस वो तुरंत मेमोरी सेल से क्या करेगा, नया वही जो एंटीबॉडीज है उसी को प्रोड्यूस कर देगा। जैसे देखिए सेम टू सेम बैक्टीरिया जब सेकंड टाइम एनकाउंटर करता है तो बॉडी क्या करता है, मेमोरी सेल्स की वजह से एंटीबॉडीज रिलीज करता है और वो बैक्टीरिया के साथ एंटीबॉडीज रिएक्ट करके उस बैक्टीरिया का असर वो खत्म कर देता है। अब हम लोग जानेंगे वैक्सीनेशन का कंसेप्ट क्या है। अभी कोविड सिचुएशन में आप सुने होंगे सबको वैक्सीन लग रहा है, और वैक्सीन में होता क्या है भैया, क्यों लगा रहे हैं वैक्सीन, क्या है, अब पोलियो का वैक्सीन क्यों लगाते हैं, कोविड का वैक्सीन क्यों लगाते हैं। तो अब देखिए वैक्सीनेशन में होता क्या है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, जैसे आप पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो का ड्रॉप ले रहे हैं या फिर आप टेटनस का इंजेक्शन ले रहे हैं या कोविड का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, उसमें क्या होता है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स रहते हैं। मतलब जैसे कोविड का, हम कोविड का लेके बताते हैं आपको, तो कोविड का इंजेक्शन में क्या रहता है, वैक्सीनेशन में डेड और वीकेंड कोरोना वायरस रहता है, डेड और वीकेंड कोरोना वायरस, तो उसी को हम लोग के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो हम लोग का बॉडी के अंदर जब, जैसे मैंने बताया, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया माइक्रोब्स हम लोग के बॉडी के अंदर आएगा या वायरस आएगा तो उससे क्या होगा, बॉडी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो जिससे कारण वो उससे लड़के, एंटीबॉडीज फॉरेन पार्टिकल से लड़के बॉडी को इम्यून कर देगा, मतलब बॉडी को एकदम हेल्दी रखेगा। तो इससे क्या होगा, न्यू एंटीबॉडीज क्रिएटेड एंड इट रिमेन्स इन द बॉडी। तो नया एंटीबॉडी क्रिएट होने का बॉडी में ही रहेगा ना, जैसे बताया कहाँ चला जाएगा, वो मेमोरी सेल के अंदर, कि जब नेक्स्ट टाइम वो इनकाउंटर होगा उस बैक्टीरिया या वायरस से तो बॉडी को पता चल जाएगा कि ये एंटीबॉडी रिलीज करना है, और बस इससे आप क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए उस बैक्टीरिया या उस वायरस से मुक्त। इसीलिए पोलियो का जब आप देखते होंगे, जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनको इंजेक्शन लगता है ना, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है, पोलियो का लगता है, ड्रॉप मिलता है, फिर 15 साल होने पे एक इंजेक्शन लगता है, वैसा जो इंजेक्शन होता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंजेक्शन का सब मुहिम निकालती है। इससे क्या होता है, वो हम लोग के अंदर ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग कोई बीमारी हो तो उससे हम लोग बच पाएँ। जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब का इंजेक्शन लगता है ये सब से बचने के लिए। तो ये है पूरा थीम, समझ में आया। एंटीबॉडीज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देख रहे होंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग के बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को बीमारी करता है, वो लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन क्या है, पैथोजन कैन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर और फूड। पैथोजन हम लोग के बॉडी के अंदर एयर से जा सकता है, वाटर से जा सकता है, फूड से जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या, आप देखिए एक एग्जांपल लीजिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको सर्दी हुआ पड़ा हुआ है। अब वो जब छींकेगा तो उसके छींकने से क्या होगा, जो पैथोजन उसके बॉडी के अंदर होंगे बाहर हवा में आ जाएंगे, और जो हेल्दी पर्सन के साथ बात कर रहा होगा उससे इन्फेक्टेड पर्सन से उस हेल्दी पर्सन के अंदर वो पैथोजन ट्रांसफर हो जाएगा। एक तरह से ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज। या फिर ऐसे हो सकता है, या आपके दोस्त को सर्दी हुआ पड़ा है, छींका उसने और उसके बाद उसने आपसे हाई फाई कर लिया ऐसे, और उससे क्या होगा, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से वो पैथोजन आपके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक कि कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो पैथोजन से होते हैं, और कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो एनिमल से और इंसेक्ट से भी होते हैं। वो क्या है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की तरह काम करते हैं। अब वो कैसे, जैसे आप देख लीजिए एक हाउस फ्लाई गार्बेज पे या फीसेस पे बैठेगा, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा पे, और उसके पैर में क्या लग जाएगी, पैथोजन सारे लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये रखा हुआ, ये अनकवर्ड फूड रखा हुआ है। अब ये क्या हुआ, अगर ये उड़ के आके इस पे बैठ जाएगा और ये हेल्दी पर्सन इस फूड को कंज्यूम करता है तो इससे क्या होगा, गेट सिक ड्यू टू ईटिंग ऑफ अनकवर्ड फूड। ये क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा, जिसके कारण ये बीमार पड़ जाएगा। इससे क्या हुआ, ये डिजीज किसके कारण हुआ, इंसेक्ट की वजह से हुआ, जैसे हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट हुआ। और फिर क्या है, डेंगू वायरस जो है सबसे खतरनाक वायरस, जिसका कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर उस टाइम क्या बोलता है, डेंगू जिसको होता है कि मैक्स फ्लूइड कंज्यूम कीजिए, मैक्सिमम जितना फ्लूइड कंज्यूम कर सकते हैं, और पैरासीटामोल खाइए।
ठीक है। फीमेल, ये जो डेंगू वायरस है ये किसके वजह से होता है, फीमेल एडिस मस्क्यूटो की वजह से, और जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो की वजह से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी घर के आसपास जमने नहीं देना चाहिए। पानी जमने से क्या होता है, मस्क्यूटो का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, तो मच्छर उसमें अंडा दे देता है, इसके कारण डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कहीं आपको पानी भरा हुआ दिखे, छोटा सा कोई कोना में या कटोरी में बहुत दिन से रखा हो, उसको फेंक देना चाहिए। अभी क्या है, स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आएगा, उसको देखिएगा ध्यान से, मैं उसको एक एक करके पढ़ता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, ठीक है। ये टेबल नंबर 2.1, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिजीज जिसमें हो गया ट्यूबरकुलोसिस, हो गया मेasles, हो गया चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। अब कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये सब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, बैक्टीरिया से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। प्रिवेंशन मेजर क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को एकदम कंप्लीट आइसोलेशन में मतलब अलग करके। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे, जितना भी पेशेंट का पर्सनल बिलोंगिंग है वो अवे रखने के लिए, किससे, अदर पर्सन से, मतलब जो पर्सन यूज़ कर रहा है, कोई जैसे क्या हुआ कि वो जो ब्रश यूज़ कर रहा है या वो जो फ़ोन यूज़ कर रहा है उसको दूसरे को टच करने ना दिया जाए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और इसका वैक्सीनेशन सूटेबल एज पे ले लेना चाहिए। मेसल्स हो गया, जैसे अभी मुंबई में चला था मेसल्स वायरस का, बहुत मेसल्स हो गया, वायरस की वजह से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। चिकन पॉक्स है वायरस, इसका भी क्या है, एयर या कॉन्टैक्ट से होता है। पोलियो सेम वायरस है, एयर और वाटर कॉन्टैक्ट से इसका ट्रांसमिशन होता है। अब क्या है, कॉलेरा, कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से, वाटर या फूड्स की वजह से होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है, ये भी वाटर से होता है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सुथरा, और गुड सैनिटरी हैबिट्स मतलब साफ सुथरा रहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड मतलब अच्छे से पका हुआ खाना खाइए। और ड्रिंकिंग वाटर क्या, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीजिए। जहाँ पानी गंदा रहता है वहाँ पे आदमी बोला जाता है कि बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी गर्म करके पीजिए। इससे क्या होगा, पानी के अंदर जितने भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। हेपेटाइटिस ए, ये किससे होता है, वायरस से। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसमें भी बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीजिए, पानी से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ है, मस्क्यूटो से होता है। यूज़ मस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स, जब आप सोएं तब मस्क्यूटो नेट या रेपेलेंट्स यूज़ कीजिए जब आपके घर के पास ज़्यादा मच्छर हो। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। इंसेक्टिसाइड्स छीटिए जहाँ पे और घर के आसपास में पानी को ना ही इकट्ठा होने। अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हम लोग ने, कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमन ह्यूमन डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड होता है। अब हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या, जैसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होता है प्लांट्स में, ह्यूमंस में, तो वैसे ही एनिमल्स में होता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। वैसे एक डिजीज का नाम है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रैक्स इज डेंजरस, बहुत डेंजरस डिजीज है जो ह्यूमन और कैटल में होता है। और इस कौन से बैक्टीरियम की वजह से होता है, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल में डिजीज करते हैं, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन एक्सेट्रा। ये सब में करते हैं। द डिजीज रिड्यूसेस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप। ये डिजीज के कारण क्या होता है, जो क्रॉप का जो यील्ड होता है, मतलब अगर 100 टन उगने वाला हो, उत्पादन होने वाला होगा, तो उसके जगह क्या होगा कि 60 टन ही होगा। इससे क्या होगा कि उत्पादन कम हो जाता है क्रॉप्स का, फसल का। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स। इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जो वो जो माइक्रोब जो हार्म पहुंचाते हैं फसल को, उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके कुछ नाम हैं जो अभी स्क्रीन पे हम अभी दिखाएंगे, हम बता दे रहे हैं क्या। प्लांट डिजीज है सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। भिंडी का साइंटिफिक नेम है ओकरा। और सिट्रस कैंकर किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर। रस्ट ऑफ व्हीट किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, सीड। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट। जितने भी डिजीज़ के नाम मैंने अभी बताए हैं, चाहे प्लांट डिजीज़ जो होता है, ह्यूमन डिजीज़ में ह्यूमन जो डिजीज़ हो रहा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, कोई फंजाई से हो रहा है, कोई वायरस से हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नाम बताइए आप कि कौन सा जो बीमारी है वो वायरस से हो रहा है। 2 बीमारी का नाम बताइए, 2 प्लांट डिजीज़ का नाम बताइए जो वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इसको लिख के याद करना है।